खुशी और गमी दोनों एहसास का ही नाम है और एहसासात के तर्जुमे नहीं हुआ करते। शादी भी खुशी का एक एहसास ही है। जब ये एहसास खामोशी से टूट जाए या इस पर नफरत और अदावत की गर्द पड़ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान तीसरे फरीक का होता है, जिसे हम औलाद कहते हैं। जब मियाँ बीवी में किसी वजह की बिना पर तलाक हो जाए तो सरासर खसारे में औलाद रहती है कि वो किसी एक तरफ जाना नहीं चाहती, वो अपनी माँ और बाप के साथ रहना चाहती है, मगर बिलाखिर उसे किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है। गो के रूहानी रिश्ता दोनों के साथ ही वाबस्ता है, लेकिन खानदान टूटने की सूरत में इंतशार बर्पा होना फितरी अमल है। अगर वो शौहर बीवी के हकूक अदा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, रहज के लिहाज से, लिबास के लिहाज से, तो फिर अब बीवी को शौहर की इताअत में ज़िंदगी गुजारनी है, प्यार और मोहब्बत के साथ, उसके उनसे मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। किस तरह? जिस तरह कुरान के अंदर सूरह बकरा में इशा होता है, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, शौहर और ज़ौजा को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया। अब जो लिबास की खसूसियात हैं वो क्या हैं? ये लिबास इंसान को सर्दी गर्मी से बचाता है। ये लिबास मर्द हो या औरत हो उसके लिए बाइस ज़ीनत, बाइस इफ्तिखार होता है। टूटने के बाद घर नहीं जुड़ पाता, और आप थोड़ा सा रेशो देखें कि आप जो घर जुड़ा हुआ है अभी और उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसका रेशो कितना है, और जब टूट जाएगा और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका रेशो कितना है। अगर आपको ये समझ में आता है कि टूटने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, जो कि हकीकतन होता है, ये कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं है कि हम ये समझें कि नहीं हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी नौजवान लड़कियां ऐसी होती हैं जो नादानी में ये समझती हैं कि इन मामलों से तो हम अपनी जान छुड़ा लें, हमारी ज़िंदगी की खुशियां हमारे आगे हैं। तो इस तरह नहीं है, ये फैंटेसीज हैं। इन्नल्लाह मासाबिरीन हम ज़ुबान से तो पढ़ते हैं, लेकिन इस पर अमल भी करना चाहिए। फिर ये है कि ये ज़ाती मफादात, ज़ाती इनफरादी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे जो हमारे फ्यूचर के कौम हैं, फ्यूचर का असासा हैं, उन पे क्या गुजरेगी। अब ये है, इसकी मिसाल ऐसी है कि माँ बाप जो है, सबसे पहले तो बच्चे की तरबियत का घर है, वो दोनों जो है जिन्स या दोनों ही जेंडर को देके ही अपनी शेपिंग करता है। साल 2018 में सिर्फ कराची में 17,000 तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई, पंजाब में 18,000 से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खानदानी और कबायली शादियों की वजह से तलाक़ की शरह कम है या इस निस्बत से रजिस्टर्ड नहीं होते। जो प्राइवेट सेंटर्स आजकल खुले हुए हैं उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया है। वो कमर्शलाइज जब हो गया, जाहिर सी बात है वो एक कमर्शलाइज शादी हो गई है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये, पहले ये होता था जो कामयाब शादी होती थी, लड़की के वालिदैन अपने घर वालों में करते थे, जानने वालों में करते थे, लड़के के वालिदैन वो अपने बिरादरी में, अपने रिश्तेदारी में अच्छा बेहतर मुनासिब रिश्ता तलाश करते थे। हालांकि पहले सोर्स ऑफ इनकम कम थी, एक्सपेंसेस भी कम थे। अब सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल नीड इतनी ज़रूरी नहीं है। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सफ़ेद चादर के अंदर बिछाए अपनी ज़िंदगी पुरअमन खुश खुर्रम गुजार रहे हैं, अभी भी ऐसा मौजूद है। ये जो लव की शादियाँ होती हैं, माँ बाप को के बगैर लड़के लड़की आपस में जो है प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो जो शादियाँ हैं इस तरह की, ये आखिर में जाकर तलाक पर मुंतज होती हैं। इसलिए कि मुझे इस बात का तजर्बा है। मैं तकरीबन जो है अक़द शरीफ भी पढ़ाता हूँ और साथ साथ जो है ये तलाक के मसाइल भी मेरे पास काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, और हम आखिरकार फिर उनको इस मसले के हवाले से तलाक देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी समझाया जाता है, आखिर वो नतीजा जो है वो तलाक ही होता है। इस वक्त बड़े छोटे की तमीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, वरना एक दौर होता था जब हम छोटे थे या उससे बहुत पहले, वो हम देखते थे कि अगर ख़ानदान में कोई चपकल है या कोई इंतशार इफ्तिराक है तो बिरादरी के बड़ों को बैठाते थे, बुलाते थे, बेटी वालों की तरफ से भी बेटे वालों की तरफ से भी उसको सुलझाने की कोशिश करते थे, और तकरीबन 80% तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा 90-92% मामलात सुलझ जाते थे। 8% या 5% बिगड़ भी जाते थे। तो जब बड़ों को छोटों ने बड़ा समझना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों के ऊपर शफकत छोड़ दी,
तो उसका नतीजा यही निकल रहा है जो आपके सामने है। मजहब, मसलक और अकीदा कुछ भी हो, मियाँ बीवी में अलहदगी का मामला और तबाही एक तरह की है, यानी दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ गई कि दोनों एक दूसरे के लिए यकसर अजनबी बन जाते हैं। इसी जमाने में हाई स्कूल्स पर अल्फाज लिखे हुए होते थे कि वेल्थ लास्ट, नथिंग लास्ट, हेल्थ लास्ट, समथिंग लास्ट, कैरेक्टर लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। तो कैरेक्टर जो है, यानी दौलत गई तो कुछ नहीं गया, तंदुरुस्ती गई तो कुछ गया, अखलाक गया तो सब कुछ गया। जितना अच्छा घर दोनों के कोऑपरेशन के साथ चलता है, दोनों के सब्र व तहम्मुल के साथ, दोनों की बर्दाश्त के साथ चलता है, तो उतना घर मनमानी से नहीं चल सकता। हम ये देखेंगे कि हमारे बड़े बूढ़े जब बच्चियों को रुखसत करते थे तो समझाते थे कि बेटा यहाँ से आप तब निकलेंगे जब खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाएगी। उनका मकसद ये होता था कि सारी ज़िंदगी हमें एक बैलेंस के साथ उस ज़िंदगी, उस घर को संभालना है और एक जिम्मेदारी के साथ संभालना है। आज की कहानी में एक मुतलका औरत सबा की कहानी भी पेश खिदमत है। शादी हमारी बहुत अच्छे तरीके से हुई, एक तरह से आप मोहब्बत की शादी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी और उनकी बातचीत हुई जिसे मेरे घर वालों ने ज़ाहिर मालूमात की तो पता चला कि वो लोग अच्छे हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर का तो किसी को नहीं पता होता। अब शादी के बाद शुरू में तो सही रहा, बाद में पता चला कि वो तो पहले भी एक शादी करके तलाक दे चुके हैं अपनी बीवी को। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो तो बहुत शक्की हैं। कोई घर पे आके बात करता, किसी का फ़ोन आता तो वो तो शक करने लगे। मैं उनको समझाती ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मर्द के दिमाग में शक आ जाए तो आपको पता है शक से कितने घर बिगड़ते हैं। इसी तरह अब्दुल सत्तार भी अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात का जिक्र कर रहे हैं। उसकी ख्वाहिशात कुछ बड़ी थी और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी करता। इसीलिए जो है कि बार बार उसी पे झगड़े होना, बार बार उन्हीं पे जो है ना तंजबाजी होना। एक ज़िद उसकी और भी थी कि अपने माँ बाप को छोड़ के मुझे अलग घर लेके दे, जिसकी वजह से मैं इस मसले से तंग आ चुका था। मजबूर हो के मैंने जो है कि उसको तलाक दी। उस टाइम मैंने उस लड़की को ये भी बोला कि देखो, मैं बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ है मेरा, मैं आपकी फरमाइशों पे, आपके किसी भी सवाल पे पूरा ना उतर सका, फिर मसला बनेगा। इससे अच्छा है कि आप सोच लो। उसने बोला नहीं, मेरा अब्बू जो है बहुत अच्छा है, वो पैसे वाला है, वो तुम्हें भी कहीं ना कहीं सेटल कर लेगा। पर उसके बावजूद भी ये चीज़ें सब गलत निकली। बाद में उसका बाप ही बोलने लगा अपनी बेटी को कि ये क्या है, तूने किस निकट्टे से शादी कर ली, ये है वो है। तो उसकी बातें सुन के और जो है पंचायत पैदा हो गई ना घर के अंदर। जब भी घर में जाओ तो वही चिक चिक, वही लड़ाइयाँ, कहीं कमाते नहीं हो, तुम्हारी सैलरी क्या है, कोई भी शौक पूरा नहीं कर सकते हम। हलाल कामों में से, जायज़ कामों में से ये तलाक का देना या करना ये नापसंदीदा है। जज्बाती हो जाती हैं, इसने मेरे साथ ऐसे वादे किए थे और पूरे नहीं किए और अब मेरे साथ ये धोखा कर रहा है। जिनकी शादियां नहीं होती या जिनकी तलाक होती है, क्या चुपते हुए सवाल लोग पूछते हैं।